से बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, जैसे DMLT है, रेडियोलॉजी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, नर्सिंग असिस्टेंट का है, आपका ड्रेसर है, OT है, इत्यादि बहुत सारे क्षेत्र है। तो मेडिकल क्षेत्र है जिसमें पैसा भी कमाया जाता है और सेवा भी दिया जाता है। तो इससे बेहतर कोई क्षेत्र नहीं है। इसीलिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप पैरा मेडिकल में अपना नामांकन करें, पैरा मेडिकल का आप ज्ञान हासिल करें और आपके लिए नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी छोटे हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो 15-20 हज़ार तनख्वाह का एक नौकरी मिल ही जाएगी। चाहे सरकारी जॉब से ले लीजिए, चाहे इस तरह से ले लीजिए, हर जगह बच्चों की जॉब रखा हुआ है। आज सरकारी जॉब में आप लोगों ने देखा 10,000 वैकेंसी आया हुआ है। पढ़रिया के इस पावन धरती पे RK पैरा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ। इस शुभ उद्घाटन में आप सभी लोग आए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आज शुभारंभ हुआ, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पढ़रिया के इस पावन धरती पे, पढ़रिया प्रखंड के, पढ़रिया पूरे विधानसभा के इस पावन धरती पे इतना खूबसूरत और इतना सुंदर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत ही खुशी व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही आप सभी लोगों को, आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस खुशी का इजहार जितने हमारे दर्शक होंगे उन लोगों के साथ भी मैं करता हूं। आज पढ़रिया के इस पावन धरती पे RK पैरा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ। इस शुभ उद्घाटन में आप सभी लोग आए, आप लोगों का भी हार्दिक नमन है, हार्दिक स्वागत है। और उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की मैं बहुत ही ज़्यादा नमन करता हूं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को खोला। पढ़रिया के लिए एक खूबसूरत सा भविष्य के किरण का, भविष्य के फूल का उन्होंने इन्नकार किया, जिसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इसके डायरेक्टर हैं और वो हैं हमारे रविंद्र सर, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट का आज यहाँ पर इनकार किया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि पढ़रिया में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जो मेडिकल से संबंधित हो। मेडिकल से संबंधित इंस्टीट्यूट पढ़रिया प्रखंड में नहीं था और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बहुत से चलते आ रहे थे। तो मेडिकल से संबंधित किसी भी तरह की ट्रेनिंग, वो पैरा मेडिकल से हो या कहीं से भी संबंधित हो, इसके लिए पढ़रिया के बच्चों को दूसरे जगह जाना पड़ता था। तो अब मुझे उम्मीद है कि पूरे पढ़रिया प्रखंड के लिए, पढ़रिया प्रखंड के नौजवानों युवाओं के लिए एक खूबसूरत सा ये अवसर मिला है। सभी लोग यहाँ आएँ और पैरा मेडिकल से संबंधित जो भी कोर्सेज करनी हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने कोर्स को करें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, एक तो MBBS MD का डिग्री होता है, साथ ही साथ ये छोटा छोटा जो डिग्री DMLT MRI, ये इसका कितना योगदान है? ये करने के बाद कितना स्कोप है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं सिवान में, पढ़रिया में? देखिए, पैसे की बात नहीं है। जहाँ तक योगदान की बात आप करते हैं तो योगदान पे हम आपसे एक बात की चर्चा करेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट का सबसे निचला पहलू जो होता है वो आदेशपाल होता है, जो कि गेट को खोलता है और साफ सफाई करता है, तब इंस्टीट्यूट या तब वो संस्था आगे बढ़ती है। तो सबसे छोटा जो होता है वो आदेशपाल होता है। बगैर आदेशपाल का उस इंस्टीट्यूट का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसकी भी उतनी ही कीमत है जितना उस इंस्टीट्यूट, उस संस्था के सबसे बड़े कुर्सी पे बैठने वाले जो बाबू होते हैं। तो आपको जान लेना चाहिए इस बात को कि मेडिकल सिस्टम डॉक्टर से नहीं चलता है। मेडिकल सिस्टम उसके जो अंडर हैंड होते हैं, जो पैरा मेडिकल के होते हैं, उन लोगों के सहयोग से चलता है। डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है जिसका असिस्टेंसी पैरा मेडिकल के विद्यार्थी ही करते हैं। OT पैरा मेडिकल से चलता है, डॉक्टर से सिर्फ नहीं चलता है। तो मेडिकल सिस्टम में अगर पैरा मेडिकल नहीं रहे तो मेडिकल सिस्टम बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए आप ये जानिए कि डॉक्टरों की कीमत, डॉक्टरों का चलना, डॉक्टरों की सारी योगदान उसके अंडर हैंड जो पैरा मेडिकल के होते हैं
उन्हीं के द्वारा होता है। इनकी कीमत उस डॉक्टर के बराबर होती है जो डॉक्टर किसी सिस्टम को चलाते हैं। तो ये जाने भले ही उनके पैसे कम होते हैं लेकिन उनका कार्यशैली, उनका क्रियाकलाप एक डॉक्टर से ऊंचा होता है, क्योंकि डॉक्टर साहब एडवाइस कर देते हैं, राय करके वो अपना कुर्सी पकड़ लेते हैं, और जो पैरामेडिकल वाले लोग होते हैं वो मरीज़ के साथ लगे रहते हैं और उसकी सेवा करते रहते हैं। तो मेरे नज़रों में उनके बगैर मेडिकल सिस्टम चलने वाला नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि चाहे कोई दूसरा फील्ड कोई भी हो, हर फील्ड से, हर क्षेत्र से सबसे अगर अच्छा कोई क्षेत्र है तो वो मेडिकल क्षेत्र है, जिसमें पैसा भी कमाया जाता है और सेवा भी दिया जाता है। तो इससे बेहतर कोई क्षेत्र नहीं है। इसीलिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप पैरामेडिकल में अपना नामांकन करें, पैरामेडिकल का आप ज्ञान हासिल करें, और आपके लिए नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी छोटे हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो 15-20 हज़ार तनख्वाह का एक नौकरी मिल ही जाएगी। सबसे पहले तो मैं रविंदर बाबू को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि सुदूर देहात में इन्होंने जो ये हेल्थ विभाग के लिए जो काम किया है, और इनके जो गाइड हैं जो बहुत इनके नियर एंड डियर हैं, आदरणीय डॉक्टर अशरफ अली साहब, जो इनको टाइम टाइम पर बहुत अच्छा सुझाव देते रहते हैं। इन दोनों हस्ती को मैं बार बार सलाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे MP, MLA और इंस्टीट्यूट गुजरे हैं, लेकिन हेल्थ के क्षेत्र में ये जो इंस्टीट्यूट खुला जहाँ पर फिजियोथेरेपी, एक्सरे, रेडियोलॉजी और ECG सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। वो DMLT का है, नर्सिंग असिस्टेंट का है, CT स्कैन है। तो ये सब चीज़ें जो आज के दौर में काफ़ी इसकी अहमियत बढ़ गई है पूरे देश के पैमाने पर, क्योंकि कोरोना जब से आया है तब से हेल्थ विभाग में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। और बढ़िया आगे बढ़ने में ये हम लोगों की मदद से नहीं, इसमें आप लोगों की सबसे ज़्यादा भूमिकाएं हैं, और आप लोगों की जो सहयोग मिलती है, और आप लोग बढ़िया की इतनी अच्छी खूबसूरत सजाने में जो मदद करते हैं, ये बहुत बड़ी आप लोगों की योगदान है। और आज ये संस्था के जो उद्घाटन किया जा रहा है, ये जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हमारे डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इन लोगों ने बड़ी तहसील से उन्होंने बताया है। रविंदर बाबू की जो सोच है, पहले से भी एक चांद इन्होंने साइंस की एजुकेशन दे रहा था, लेकिन आज एक मेडिकल क्षेत्र में जो आज की डेट में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, चाहे सरकारी जॉब से ले लीजिए, चाहे इस तरह से ले लीजिए, हर जगह बच्चों की जॉब रखा हुआ है। आज सरकारी जॉब में आप लोगों ने देखा 10,000 वैकेंसी आया हुआ है। 3 साल पहले जब वैकेंसी नर्सिंग था तो हमारे बिहार में बच्चे नहीं थे, लेकिन आज 3 साल के बाद एजुकेशन इस मेडिकल क्षेत्र में बच्चों कि आना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि सारे बच्चे हाई एजुकेशन ही कर पाएंगे, डॉक्टर MBBS कर पाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो उन लोगों को ज़रूर चाहिए कि इस तरह के कोर्सेज करें, छोटे छोटे कोर्सेज करके, और बहुत सारी वैकेंसी आ रहा है, चेक करें। बिहार सरकार बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ दे रही है, या केंद्र सरकार भी दे रही है। एजुकेशन के फील्ड में थे, उसके बाद अब मेडिकल के फील्ड में आ गए हैं। कैसे प्लानिंग हुआ, कैसे ये सोच लिया आप? सर सोच लिया तो क्योंकि बढ़िया में ये चीज़ नहीं है, और बढ़िया के बच्चों को जो है बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा था, और खास करके हमारी भतीजी ही है, उसी का एडमिशन लेना था हमको, DMLT कराना था, तो उसके लिए हमको उसको दूर भेजना पड़ रहा था, और जाने आने के लिए साधन जो है बहुत कम पड़ रहे थे, और घर पे भी मेंबर जो है कम हो रहे हैं। इसलिए बढ़िया के लोग के लिए मैंने बढ़िया इंस्टीट्यूशन खोलने का मतलब है कि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो हमारे पास यहाँ से बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, जैसे DMLT है, रेडियोलॉजी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, नर्सिंग असिस्टेंट का है, आपका ड्रेसर है, OT है, इत्यादि बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप अल्ट्रासाउंड का जो कह रहे हैं वो टेक्नीशियन बनाएंगे आप? टेक्नीशियन सर, टेक्नीशियन, सोनोग्राफर, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल में टेक्नीशियन ही बनाएंगे? जी 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 जी। तो ये कितने दिन का ये ऑन एन एवरेज ये कोर्सेज जितने भी हैं आपके पास? 1 साल और 2 साल का है सर। 1 से 2 साल जी, 1 साल का डिग्री और 2 साल का डिप्लोमा। अच्छा, जी डिग्री और डिप्लोमा दोनों? जी 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 सर। अगर आपसे एक मोटे तौर पर हम ये पूछें कि ये कोर्स करके जी जॉब कितने दिन में मिल जाएगा, कितने तक का मिल जाएगा? अब तो सर ये कुछ अभी जो इसका डिमांड है लगभग 15-20 हज़ार रुपया हर हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं, और उससे बड़ी बात है कि सर ये करने के बाद से, एक्सपीरियंस लेने के बाद से अपना खुद का भी खोल सकते हैं। उसमें अनलिमिटेड पैसा है सर, इसमें पैसा का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। एक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन 1 महीने में 80,000, 90,000, 70,000 रुपया लेता है टेक्नीशियन। अगर किसी अच्छे अल्ट्रासाउंड सेंटर पे वो काम कर रहा है तो उसका पेमेंट 80-90 हज़ार रुपया। अच्छा, तो इसकी कोई सीमा नहीं।
कितना पैसा लगता है अगर हम बात करें 1 साल या 2 साल का जो कोर्स है आपके? सर, अभी तो फी क्राइटेरिया जो है हम लोगों ने कहा 1 साल का 35,000 और 2 साल का जो है 60,000 रुपया है, जो किस्त वाइज पैसा देना है, वन टाइम 50-60 हज़ार रुपये ले 50-60 हज़ार बच्चा आता है जी जी जी, तो यहाँ से पढ़ लेगा एकदम आसानी से सर। बढ़िया में ही क्यों खोले? बढ़िया में सर, ये बढ़िया हमारा क्षेत्र है और हम चाह रहे हैं कि पहले अपने क्षेत्र को डेवलप करें। क्या है टर्म कंडीशन, क्या है, किस तरीके से एडमिशन होगा? टर्म और कंडीशन सर बहुत ही स्लो रखा गया है। अभी तक जो हम लोग जो है एडमिशन हम लोग अभी फ्री रखे हुए हैं सर, 1 साल तक, 1 महीने तक जो है एडमिशन फ्री रखे हुए हैं। एडमिशन के लिए कोई चार्ज नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपके एडमिशन करवाने के लिए? कम से कम मैट्रिक और इंटर होना चाहिए। मैट्रिक या इंटर? जी, मैट्रिक या इंटर होना चाहिए। कुछ क्लास कोर्सेज कितना देर होगा डेली? सर डेली क्लासेस से 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लासेस है। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग बच्चे जी देख सर, रहे हैं आप आपको? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो हमारी बातों को इतने दूर से आकर के और लोगों के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे सहयोगकर्ता जो हैं हमारे अशरफ अली, बच्चे जो देख रहे हैं उनसे बोलिए, जो वीडियो को देख रहे हैं बच्चे। जी जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप एक बार अवश्य हमारे आर.के. पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट विजिट करें और उनको समझें, सोचें और इसमें जो है मैंने अपने आप को जो है ना क्या करें, इस क्षेत्र में उतारने की कोशिश करें।